हेलो एवरीवन, मैं हूं आशीष कुमार और आप लोग देख रहे हैं ज्ञान ज्योति आशीष ट्यूटोरियल पे। तो आज की इस वीडियो में हम आप लोग के लिए कुछ साइंस के क्वेश्चंस करवाने वाला हूं, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आप लोग इस क्वेश्चंस को अच्छे से करना और अच्छे से समझना। अगर आप लोग को कोई डाउट होगा इन सारे क्वेश्चंस में तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ लेना है, ठीक है। तो मेक श्योर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जो भी मेरे नए नए वीडियो आएंगे तो आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो आज हम आप लोग के लिए 40 क्वेश्चंस करवाने वाला हूं। तो यहाँ पे आपका सबसे पहला क्वेश्चन है कि गाय के दूध में किसके कारण पीलापन रहता है। तो जो आपका फर्स्ट का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, केरोटीन के कारण गाय के दूध पीलापन रहता है। उसके बाद में आपका क्वेश्चन नंबर 2 में कि HIV की खोज की थी, किसने की थी। तो जो आपका 2 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, लुक मॉन्टेनियर ने की थी HIV की खोज। उसके बाद में आपका क्वेश्चन नंबर 3 में कि पौधे में वाष्पोत्सर्जन दर की निर्धारण के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है। तो जो आपका थर्ड का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, पोटोमीटर का उपयोग किया जाता है। उसके बाद में आपका क्वेश्चन नंबर 4 में कि मानव त्वचा में पाए जाने वाला वर्णक है। तो आपका जो 4 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही, मेलानिन। उसके बाद में आपका क्वेश्चन नंबर 5 में कि डायलिसिस मशीन का आविष्कार किसने किया था। तो जो आपका 5 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, कोल्फ ने किए थे डायलिसिस मशीन का आविष्कार। उसके बाद में आपका क्वेश्चन नंबर 6 में कि कोशिका विभाजन के समय स्पष्ट दिखाई देते हैं। तो जो आपका 6 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, गुणसूत्र दिखाई देते हैं स्पष्ट रूप से। उसके बाद में आपका क्वेश्चन नंबर 7 में है कि जराविक 7 क्या है। तो जो आपका 7 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, कृत्रिम हृदय है जराविक 7। उसके बाद में आपका क्वेश्चन नंबर 8 में है कि विश्व वन्य जीवन कोष की स्थापना कब की गई। तो जो आपका 8 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1973 में की गई थी। उसके बाद में आपका क्वेश्चन नंबर 9 में है कि डबल रोटी के निर्माण में किस कवक का प्रयोग होता है। तो जो आपका 9 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, साइक्रोमाइसीज माइसीज। उसके बाद में आपका क्वेश्चन नंबर 10 में है कि HIV सर्वाधिक नष्ट करता है, क्या नष्ट करता है। जो आपका 10 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, टी कोशिकाओं को नष्ट करता है HIV। उसके बाद में आपका क्वेश्चन नंबर 11 में है कि दोहरा निषेचन होता है। तो जो आपका 11 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, आवृत विजी पौधे में। उसके बाद में आपका अगला क्वेश्चन 12 में है कि जीव द्रव्य की खोज किसने की थी। तो जो आपका 12 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी ने किए थे, ठीक है, हुंगो वॉन मोल ने। उसके बाद में आपका अगला क्वेश्चन 13 में है कि मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है। जो आपका 13 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 20 अगस्त को मनाया जाता है मलेरिया दिवस। उसके बाद में आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 14 में है कि भोज पत्र किस पेड़ की छाल से प्राप्त होता है। तो जो आपका 14 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर है बेट्यूला। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है 15 में कि मयूटेशनवाद के जनक है। तो जो आपका 15 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, हुगो डी व्रीज, जो कि जनक है। उसके बाद में आपका अगला क्वेश्चन 16 में है कि पादप शरीर क्रिया विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है। तो जो आपका 16 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, स्टीफेन हेल्स ने। उसके बाद में अगला क्वेश्चन 17 में है कि अस्थि में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है। तो जो आपका 17 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, ओसीन पाया जाता है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन 18 में है कि कवक विज्ञान के जनक है कौन है। तो जो आपका 18 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, माइक केली। उसके बाद में अगला क्वेश्चन 19 में है कि चने द्वारा पानी के अवशेषित होने की प्रक्रिया है, तो क्या बोलते हैं उसको। तो जो आपका 19 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, ठीक है, अंतःपरासरण। उसके बाद में अगला क्वेश्चन 20 में है कि सुगर बेबी किसकी प्रजाति है। तो आपका जो 20 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, तरबूज की। उसके बाद में अगला क्वेश्चन 21 है कि अम्ल वर्षा का मुख्य अवयव है।
तो जो आपका 21 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, सल्फर डाइऑक्साइड। उसके बाद में अगला क्वेश्चन 22 में है कि अधिक विकिरण के संपर्क में आने से रोग होता है। तो जो आपका 22 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, शक्कर होता है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन 23 में है कि चर्म रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है। तो जो आपका 23 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा विटामिन B6 की कमी से चर्म रोग होता है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है 24 कि कौन सी बीमारी प्रदूषण के कारण होती है या बढ़ जाती है। तो जो आपका 24 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ब्रोंकाइटिस। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है आपका 25 कि कृत्रिम गर्भ गर्भाधान के लिए सांड के वीर्य को किसमें सुरक्षित रखते हैं। तो जो आपका 25 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, द्रव्य नाइट्रोजन में। उसके बाद में अगला क्वेश्चन 26 में है कि कौन सा रोग जीवाणु के कारण होता है। तो जो आपका 26 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, टीबी के कारण जीवाणु रोग होता है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन आपका 27 कि समसूत्री विभाजन होता है। तो जो आपका 27 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, जड़ की शीर्ष कोशिकाओं में। उसके बाद में अगला क्वेश्चन 28 में है कि सरीसृप वर्ग का अध्ययन कहलाता है। तो जो आपका 28 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, हर्पेटोलॉजी। उसके बाद में आपका अगला क्वेश्चन है 29 कि लीवर में विषय के लिए कौन सा विटामिन भंडारित होता रहता है। तो जो आपका 29 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, विटामिन ए। ठीक है। उसके बाद में आपका अगला क्वेश्चन है 30 में कि सबसे कम जल की आवश्यकता किसे होती है। तो जो आपका 30 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, खजूर को। उसके बाद में आपका अगला क्वेश्चन है 31 में कि कौन सा प्रोटीन जल में घुलनशील है। जो आपका 31 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, एल्ब्यूमिन। उसके बाद में आपका अगला क्वेश्चन है 32 में कि नेत्रदान में नेत्र के किस भाग को दान किया जाता है। तो जो आपका 32 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, कॉर्निया को दान किया जाता है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन 33 में है कि किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है। ठीक है। तो जो आपका 33 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, विटामिन B12 में। उसके बाद में अगला क्वेश्चन 34 में है कि हृदय की गति की जांच किस यंत्र द्वारा की जाती है। तो जो आपका 34 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, कार्डियोग्राम से की जाती है हृदय की गति की जांच। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है 35 कि कपास प्राप्त होता है। तो जो आपका 35 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बीज से होता है कपास प्राप्त। उसके बाद में अगला क्वेश्चन 36 में कि शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है। तो जो आपका 36 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, वृषण में होता है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन 37 में कि शरीर की सूक्ष्मतम इकाई क्या है। तो जो आपका 37 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, कोशिका। उसके बाद में अगला क्वेश्चन 38 में कि अंडे की किस भाग में प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है। तो जो आपका 38 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, योक में। ठीक है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन आपका है 39 कि मनुष्य को सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है प्रोटीन से, वसा से, विटामिन से, कार्बोहाइड्रेट से। तो जो आपका 39 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, वसा से प्राप्त होता है। ठीक है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन जो कि लास्ट क्वेश्चन, शरीर में वसा का संग्रहण मुख्यतः होता है। तो जो आपका 40 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, मांसपेशियों में। ठीक है। जो कि इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो यही कुछ आप लोगों को 40 क्वेश्चंस करवाना था। और एक और बात बोलना चाहता हूँ कि अपना स्कोर जरूर बताइए कि आप लोग 40 में कितना कर पाए। ठीक है। ये एक समझिए कि ये आपका एक ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट है। ठीक है। तो यही कुछ आप लोग को करवाना था। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।